एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला क्या है आइसोटोनिक, दूसरा हाइपरटोनिक और तीसरा हाइपोटोनिक। ठीक है, अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं कि ना अगर हम दो सॉल्यूशन ले और उन दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब ऑन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तब क्या कहेंगे ना, उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ले लिया है एक सॉल्यूशन ए और दूसरा सॉल्यूशन बी और ये है इसका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये बोला गया है कि इन दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है फॉर अ सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका भी वही ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसकी वजह से क्या होगा ना ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर जाएगा, ना ही इधर से इधर आएगा, ए से बी में भी नहीं जाएगा, बी से ए में भी नहीं आएगा। तो यही होता है सिचुएशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, एक देखो अगर हम रेड ब्लड सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा ना, रेड ब्लड सेल जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, ना ही रेड ब्लड के भीतर कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएगा, ना ही रेड ब्लड के भीतर से कोई बाहर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आएगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल का मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो अब चलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है ना, अगर हम रेड ब्लड सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तब क्या होता है ना, रेड ब्लड सेल के अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि ना रेड ब्लड सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा है बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर रेड ब्लड सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर से बाहर आ जाता है, तब क्या होता है ना, सेल छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मान लो, यहाँ ऑस्मोटिक ए में जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे कहीं ज्यादा बी में ऑस्मोटिक प्रेशर है, तब क्या होगा ना, यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इस तरफ फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का और क्या होगा, तब यहाँ का लेवल ऐसे घटता चला जाएगा और यहाँ का लेवल ऐसे बढ़ जाएगा, है ना। तो यही होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है ना, बाहर का सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा होता है अंदर की। ठीक है, अब देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है ना, उसका उल्टा हो जाता है। मतलब अगर हम रेड ब्लड सेल ले रहे हैं तो रेड ब्लड सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होता है ना, ज्यादा होता है बाहर के प्रेशर से। ठीक है, सॉल्यूशन का जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा होगा रेड ब्लड सेल के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा ना, बाहर से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो रेड ब्लड सेल के अंदर फ्लो कर जाएगा ऐसे। अगर मान लो ये हमारा रेड ब्लड सेल है और ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा है, और सॉल्यूशन का क्या कम है, तब क्या होगा ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल क्या होगा, रेड ब्लड सेल क्या होगा, बढ़ जाएगा लेवल और सॉल्यूशन का घट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर तुम किसी चीज के अंदर बहुत सारी चीज भर दे रहे हो तो क्या होगा, वो फूल जाता है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा, रेड ब्लड सेल क्या होगा ना, फूल जाएगा। जब उसका एक साइज है उसके अंदर तुम और भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाल रहे हो तो क्या होगा, फूल जाएगा, तो यहाँ पे भी रेड ब्लड सेल फूल जाएगा। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है ना, रेड ब्लड सेल के अंदर से बाहर आ जाता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है ना, बाहर से अंदर जाता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो जब अंदर से बाहर आता है तब क्या होता है, सेल छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और जब बाहर से अंदर जाता है रेड ब्लड सेल के तब क्या होता है, सेल फूल जाता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है ना, ऑस्मोसिस का उल्टा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। कैसे होता है वो देखो,
ऑस्मोसिस में क्या होता है ना, लो ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया में फ्लो करता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होता है वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया में फ्लो करता है। ठीक है, यही होता है हमारा ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस ये होता है कि जिस साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब इस साइड में जहाँ पे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसी साइड में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर देंगे। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर देंगे ऐसे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा ना, यहाँ का जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस तरफ आ जाएगा, मतलब लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले एरिया में ये आ जाएगा। तभी जाके हम इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हुआ ना, अगर एक्सटर्नल प्रेशर में हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले एरिया में आ जाते हैं, उसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ अ pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side. That is, now the pure solvent molecule flows out of the solution through the semi-permeable membrane. So this phenomenon is called reverse osmosis. तो होप सबको समझ में आया। रिवर्स ऑस्मोसिस में तो क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होगा जो कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ रहेगा, और जिसके वजह से प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हाई से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ फ्लो हो जाएगा। यही होगा हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का एक एप्लीकेशन है, वो क्या है, मतलब बहुत जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो हमारा जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर, वो क्या होता है, सॉल्टी होता है, उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं। उसमें क्या होता है, सॉल्ट होते हैं, आयंस होते हैं और इम्प्योरिटीज भी होते हैं। तो इस सब से अगर हमको पूरा फ्रेश वाटर निकालना है, प्योर H2O निकालना है, तो तब क्या होगा ना, हमारा ये प्रोसेस काम आता है। कैसे काम आता है, अब देखो यहाँ पे दिखाते हैं। तो ऐसे एक तो सेटअप बनाया जाता है जहाँ पे हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहता है, एक साइड रहता है सॉल्ट वाटर, एक साइड रहता है फ्रेश वाटर। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश वाटर रख देते हैं। तो ये जो हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये क्या होता है ना, ये सेलुलोज एसीटेट से बनता है। किससे बनता है, सेलुलोज एसीटेट से बनता है, क्योंकि ना ये हमारा सॉल्ट, आयन और इम्प्योरिटीज को जाने से रोकता है और बहुत अच्छे से फिल्टर करता है। ठीक है, अब क्या होता है ना, देखो जहाँ पे जिस साइड पे सॉल्ट वाटर है उस साइड में क्या होता है, हम एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं, क्योंकि इस साइड पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस तरफ होगा हमारा लो ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक्स्ट्रा फोर्स प्रेशर अप्लाई करेंगे, तब क्या होगा, यहाँ का जो प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वाटर ही होगा। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन के थ्रू इस तरफ फ्लो हो जाएगा, तो तब यहाँ पे हमारा जमा होगा वाटर, मतलब फ्रेश वाटर। तो इसी तरीके से हम समुद्र के पानी से, जो कि खाने लायक नहीं होता है, पीने लायक नहीं होता है, उसको हम क्या करेंगे, फ्रेश वाटर में बदल देंगे, तब जाके वो कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, समझ में आया सबको ये? ओके, थैंक यू।